हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि पता है भादो मास की अमावस्या आ रही। अमावस्या तिथि के बाद जो तृतीया आएगी उस दिन हरितालिका तीज का व्रत बहुत धूमधाम से कई जगह उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं नेपाल में बहुत जोरदार तरीके से मनाया जाता है। तीज का त्यौहार बहुत ही विशेष मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजन होती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां ये व्रत अपने पति की लंबी आयु एवं उन्नति के लिए करती हैं। ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए किया था। कहती इतना मग्न थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्होंने स्नान किया, पूरा श्रृंगार किया और भगवान भोलेनाथ का दिन भर पूजा की। कब रात हो गई और सुबह उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन मिले। तो ये व्रत महिलाएं अवश्य करें, कुमारी कन्याएं भी करती हैं अपने अच्छा वर पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए। तो ये व्रत आप सब अवश्य करिए। आइए इसमें व्रत की विधि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कब करना है, कैसे करना है, सारे उपाय बताऊंगी। सारी विधि बताई जाएगी। कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर आप लोग। आइए तो शुभ मुहूर्त कब है ये जानें। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं। नई साड़ियाँ, लोग इस दिन कोरी साड़ी, नई साड़ियाँ, 16 श्रृंगार के सामान, जितना तैयार हो पाती हैं स्त्रियां उस दिन मेकअप करती हैं, तैयार होती हैं अधिक से अधिक सुंदर लगने के लिए। इस दिन स्त्रियां सुबह उठकर कहते हैं मौन बिना चुप रहे 4 बजे उठकर एक बार स्नान, जैसे तीज का व्रत है तो इस दिन 3 बार, हम लोगों के यहाँ 3 बार स्नान किया जाता है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेती हैं बिना किसी से बातचीत किए, और दोबारा वो 12 बजे से स्नान करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं, फिर 12 बजे, फिर जब शाम को पूजा करने जाती हैं तो शाम के समय वो कोरी साड़ी, इसमें लाल, पीली, हरी साड़ियाँ पहनी जाती, सफ़ेद, काली, नीली साड़ियाँ नहीं धारण की जाती। बाकी किसी भी रंग की आप साड़ियाँ पहनिए और पूरा श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं इस दिन मिट्टी के माता पार्वती, शंकर भगवान और गणेश जी बनाए जाते हैं और अपने घर पर उसी कहीं फुलेरा सजाया जाता है। फुलेरा अब मतलब केले के पत्ते उत्ते लाकर फूल वगैरह अच्छे से फुलेरा, कई जगह बाँस की डंडी लेकर फुलेरा बनाया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ फुलेरा नहीं बनाया जाता तो आप जिसके यहाँ फुलेरा बन रहा है वहाँ जाके दर्शन करने मात्र से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके पति तरक्की एवं उन्नति करेंगे। तो इसमें धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए बेलपत्री, भांग, धतूरा अवश्य लीजिए, भांग और ये मदार के धतूरे के फूल, सफ़ेद फूल। हाँ, आप लोगों को ध्यान रहे केतकी का फूल भूल से भी नहीं लेना है। कई बार मैंने बताया आप लोगों को केतकी का फूल नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। केतकी का फूल आप लोगों को नहीं लेना है। केतकी का फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। इस दिन गुलाब, कमल, गेंदा और जो फूल हो, चंपा, इन सब फूलों को आप ले सकते हैं। और माता को 16 श्रृंगार चढ़ते हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाइए। 16 श्रृंगार में आप 16 नहीं ले पा रहे हैं, 5-7 लीजिए। मेन सामग्री मैं बता दे रही हूँ आपको। जो मेन सामग्री है लिख लीजिए। सिंदूर, मेहंदी, लाल हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, लाल हरी चूड़ियाँ, आलता जो पैर में लगाते हैं आलता, एक चुनरी। आप ये 5 सामग्री साथ लेना हो तो नेल पेंट, लिपस्टिक, इत्र, काजल, मतलब जूड़ा पिन, रबड़, कुछ भी हो वो ले लीजिए आप, और गजरा, जो भी आपको मर्जी हो वो सब सामग्री आप ले सकते हैं। आइए अब शुभ तिथि के बारे में बात करते हैं। जानते हैं शुभ मुहूर्त कब है? तो इससे पहले शुभ मुहूर्त बताऊंगी, इससे पहले आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए शुभ मुहूर्त बताने के बाद बताऊंगी। अगर आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश नहीं बना पा रहे हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ की, तो किस प्रकार आपको पूजा करनी है। हरितालिका तीज तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर से, मतलब गुरुवार को दोपहर से ही प्रारंभ होगी 12:22 से। आरंभ आपको गुरुवार को हो जाएगा, लेकिन ये व्रत उदया तिथि पे रखा जाता है। और उदया तिथि कब है? 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 तक रहेगा। 3:01 तक रहेगा।
तो ये व्रत हम 6 सितंबर को ही रखेंगे। व्रत कब रखेंगे? हमें व्रत 6 सितंबर को ही रखना है उदया तिथि में। हरितालिका तीज का व्रत उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए हर जगह बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बिहार में दिन रात पूजन करके सुबह पारण करते हैं दूसरे दिन, और कोई संध्या बेला में। तो सामर्थ्य अनुसार पूजा कीजिए, लेकिन ये पूजा आपको श्रद्धा एवं विश्वास से करनी है। जो भी पूजा करनी है आपको श्रद्धा एवं विश्वास से। तो आप जान गए 6 सितंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा। अब मैं आगे बताऊंगी शुभ मुहूर्त कब है, शुभ तिथि कब है, शुभ योग कब बन रहे हैं, ये सारी आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगी। और पारण कब करना है, किस प्रकार करना है, तो आइए जानते हैं। भादो शुक्ल पक्ष की हरितालिका तीज हम शुक्रवार के दिन मनाएंगे। शुक्रवार के दिन 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, बहुत ही प्यारा सा दिन है, शुक्रवार को पड़ेगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आइए जानते हैं शुभ योग, पूजा विधि। एक शुभ समय, शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। कहते हैं शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में पूजा किया जाता है तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। तो हम पूजा किस समय करेंगे, आपको भी ये निश्चित करना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व होता है। आप इस समय 5 बजे के पहले स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो 5:30 के पहले कर लीजिएगा, समय से उठ जाइएगा। ठीक है, आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरितालिका तीज जैसे कि आप लोगों को पता है 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। सूर्योदय इस समय होगा 6:14 पर। सूर्योदय कब होगा? 6:14। इससे पहले आपको स्नान कर लेना है। और सूर्यास्त शाम 6:35 पर होगा, शाम 6:35 पर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होगा ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कब है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:38 से 5:26 पर। 4:38 से सुबह 4:38 से आरंभ हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त, और 5:26। तो आराम से आप 5 बजे उठिए और फटाफट स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन योग शुक्ल योग बन रहा है रात के 10:14 पर। रात्रि पूजन बहुत विशेष होता है इसमें। रात के शुक्ल योग बन रहा है, रात 10:14 के बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्रह्म योग। और अभिजीत मुहूर्त जो प्रतिदिन आता है, अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त बहुत विशेष होता है, प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त होता है। इन्हीं में 12 बजे से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन इतने समय का होता है। कभी 11:55 से लग जाता है, कभी 12:05 से लगता है, इसी समय है। और राहु काल की तिथि, राहु काल सुबह, राहु काल हरितालिका तीज के दिन मतलब शुक्रवार, हर एक तिथि पे एक निश्चित समय पर राहु काल होता है। तो राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल रहेगा। 12 बजे तक आपका राहु काल रहेगा। अब हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त है सुबह का मुहूर्त है 6:01 से 8:32 तक। तो एक बार सुबह आप जल चढ़ाइएगा। और शाम को है प्रदोष काल में 5:50 से 7:20 तक। प्रदोष काल कब है? 5:50 से 7:20। इसी दोनों समय में आपको पूजा करनी है। सुबह कराइए या अभिजीत मुहूर्त में या शाम को। अब मिट्टी का आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपके घर में तस्वीर हो, अच्छे से केले का पत्ता ले आइए, सजाकर फूल, दीप, नैवेद्य, पूजा सामग्री, रोली, चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, कुमकुम, सिंदूर, 16 श्रृंगार, ये सब सामग्री आपको रखना है। फल 3 प्रकार के फल, हमारे यहाँ 3 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, विशेष उपाय हुआ जाता है। और दूसरे दिन कब पारण करना है आइए उसके बारे में बताते हैं। पूजा की शुभ विधि आप समझ लिए। हरितालिका तीज जैसे कि अब हरितालिका का आप पूरा दिन व्रत किए, इसमें रात्रि जागरण किए। अगर आप फोटो रख लीजिए, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, शिवलिंग की भी पूजा होती है। अगर प्रतिमा नहीं बना पाए शिवलिंग बना लीजिए बालू राख से मिलाकर, तो आप पूजा पाठ किए। पूरी रात इसमें जागरण का है, जागरण नहीं कर पाए तो जितनी देर हो आप पूजा पाठ कीजिए, प्रभु के नाम का जाप कीजिए। और दूसरे दिन जैसे हरितालिका के दूसरे दिन शनिवार 7 सितंबर शनिवार के दिन
दूसरा दिन 7 सितंबर शनिवार के दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त जानिए। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:14 से 7:15 तक। तो इसमें भी उठकर स्नान कर लीजिएगा और पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का कीजिएगा। इसके बाद आप दूध जूस जो भी है उससे व्रत खोलना है। इसके बाद ही भोजन करना। भोजन में हो सके तो लहसुन प्याज मत खाना है, एक दिन पहले और एक दिन बाद। जैसे आप बाहर रह रहे हैं, कहीं मजबूर हैं, तो वहाँ का तो नहीं बता सकते, लेकिन घर पे हैं तो पूरा नियम अवश्य निभाइएगा हरितालिका तीज का। तो आप लोगों को बिना लहसुन प्याज के भोजन करना है, एक दिन पहले भी और एक दिन बाद पे। और हरितालिका तीज के पूजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ सबकी उम्र लंबी करे, सबका सुहाग बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ सबको प्रसन्न रखें। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य जप दीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। बोलो हर हर गौरी पते नमो नमः। उमा महेश्वर की नमो नमः। उमा महेश्वर की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो।